दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आओ इंग्लिश सीखे में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 इंग्लिश वोकेबलरी की एमसीक्यू, जो कि बेस्ड है कॉमनली यूज इंग्लिश वोकेबलरी पर और वर्ड पर जो हम कॉमनली यूज करते हैं। आज आपको चेक करना है आपकी इंग्लिश वोकेबलरी। हमारे साथ है हमारी सहयोगी। तो आज हम रोल प्ले करेंगे और पॉडकास्ट करेंगे, जिसमें कि हम आपके क्वेश्चन पूछेंगे और हमारी सहयोगी आज आपके स्टूडेंट की तरफ से वो आपके आंसर देगी और आप देखते हैं कितने आंसर उनके सही होते हैं। ये कितने आपके आंसर सही होते हैं आप कमेंट कीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ किंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है किंग। का हिंदी मतलब क्या होता है और किंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए रानी, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी राजकुमारी और ऑप्शन डी राजकुमार। अब आपका आंसर बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है सोचने के लिए। आपका आंसर बताएं। मेरा आंसर है ऑप्शन बी राजा। ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे सीख लेते हैं आगे कौन सा सवाल आता है, देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना है और कमेंट करके बताना है आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो हमारी सहयोगी आपके लिए ये रहे ऑप्शन। ऑप्शन ए चालाक, ऑप्शन बी ईमानदार, ऑप्शन सी डरपोक और ऑप्शन डी आलसी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, अपना जवाब दें। इसका ऑप्शन बी ईमानदार। तो हमारी सहयोगी ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन बी ईमानदार। देखते हैं इसका सही आंसर। बिल्कुल आपका सही आंसर है ईमानदार। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आपके दोनों सवाल सही हो गए हैं। आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट करके बताइए। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल। हमने बहुत सिंपल लिए, सरल लिए आपके लिए। शुरुआत में बिगनर्स के लिए है ये वीडियो। यदि आप बिगनर हैं और आप सही कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आप एडवांस लेवल के हैं तो आगे बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए भी आ रहे हैं। भी कमेंट करके बताइए कितने आपके सही आंसर हैं। तो हमारी सहयोगी, क्या आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। तो आप ये सवाल है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुल। इसका हिंदी मीनिंग होगा ब्यूटीफुल का हिंदी मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन बदसूरत, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी गंदा और ऑप्शन डी लंबा। तो आपका आंसर कमेंट करें और बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदर। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं आपका आंसर सही है गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर है सुंदर बी, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। ऐसे और वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। अगला सवाल है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। कमजोर, ऑप्शन ए कमजोर, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी दुबला। तो आपका आंसर कमेंट करें और उत्तर बताएं। ऑप्शन बी शक्तिशाली। तो आपने ऑप्शन बी चुना है। अब देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। तो आपने बताया है ऑप्शन बी, तो आपका ऑप्शन बी शक्तिशाली बिल्कुल सही जवाब है। स्ट्रोंग का हिंदी मीनिंग होता है शक्तिशाली, जिसमें शक्ति हो, ताकतवर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड तो हम सब यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं जानते हैं तो फिर
सीखिए, इस वीडियो को देखें। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दुश्मन, ऑप्शन बी पड़ोसी, ऑप्शन सी दोस्त, ऑप्शन डी शिक्षक। तो आपका आंसर बताएं। ऑप्शन सी दोस्त। आपने चुना है ऑप्शन सी दोस्त। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दोस्त, बिल्कुल सही जवाब है। आपने अभी तक सारे सही जवाब दिए हैं। तो आपने कितने सही जवाब दिए हैं कमेंट करके बताइए। यदि आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए तो आप रियल इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा सवाल है व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ टीचर। इसका मतलब होता है हिंदी में टीचर का हिंदी मतलब क्या होता है। तो क्या आप तैयार हैं ऑप्शन बताने के लिए? जी सर। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी शिक्षक एंड ऑप्शन डी छात्र। तो आपका आंसर बताएं और ऑप्शन चुने। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शिक्षक आपने चुना है। जी। जी, आपका ऑप्शन सी शिक्षक सही जवाब है। टीचर का मतलब होता है शिक्षक, हम सब जानते हैं। और आपने ये सही चुना है तो कमेंट करके बता दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हैप्पी। हम सब लोग हैप्पी रहना चाहते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? हैप्पी का हिंदी में मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए उदास, ऑप्शन बी दुखी, ऑप्शन सी खुश और ऑप्शन डी गुस्सैल। आपका जवाब बताएं। ऑप्शन सी खुश। आपने चुना है ऑप्शन सी खुश। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन सी खुश। ये आपका सही जवाब है क्योंकि अभी हमने सरल लिया है इसलिए आप सारे बता पा रहे हैं। जो लोग एडवांस लेवल की वोकेबलरी जानते हैं वो बता पाएंगे। अभी हमने आप सबके लिए, क्योंकि आपको सबको अच्छे से आप बता पाए सीख पाए, इसलिए हमने शुरुआत के लिए बहुत सरल और कॉमन इंग्लिश वर्ड्स लिए हैं। तो अभी आपने पता है ऑप्शन सी खुश, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सैड, SAD सैड। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए दुखी, ऑप्शन बी प्रसन्न, ऑप्शन सी सुंदर या फिर ऑप्शन डी गंभीर। आपके पास 5 सेकंड का समय है, सोचिए और अपना जवाब हमें बताइए। ऑप्शन ए दुखी। तो आपने चुना है ऑप्शन बी। क्या आप कंफर्म है या कुछ और सोचना चाहेंगे आप? ऑप्शन ए दुखी। आपने ऑप्शन ए कंफर्म कर दिया है तो सही आंसर है आपका। आपका ऑप्शन ए दुखी। सैड का हिंदी मीनिंग होता है दुखी, लेकिन याद रखें SAD सैड इसका पढ़ा जाता है सैड, और SAID सैड उसका मतलब होता है कहना बोलना। तो कृपया स्पेलिंग भी ध्यान में रखें। SAD सैड का मतलब होता है दुखी होना, और दुखी होना हमको जो कुछ दुख हो जाएगा बोलते हैं कि आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। तो अब दुखी मत होइए, इंग्लिश सीखिए हमारे साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, वो आपकी तरफ से जवाब दे रही हैं, हम उनके साथ। अब बताइए आपका अगला जो सेंटेंस है, अगला जो वर्ड है वो है व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हाउस। तो हाउस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यदि आप जानते हैं तो दिए गए आंसर में से कमेंट करके बताइए। बिना देखे बताइए यदि आप जानते हैं तो। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए बगीचा, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी खेत और ऑप्शन डी मकान। तो यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए और बाद में आंसर देखिए। तो जी, आपका आंसर बताएं हमें। ऑप्शन बी घर।
तो आपने चुना है ऑप्शन बी घर। अब देखते हैं आपका आंसर। आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाउस का मीनिंग होता है हिंदी में घर, मकान। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ बुक? बुक का हिंदी मीनिंग क्या होता है आप जानते हैं? तो कमेंट करके बता दीजिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी कलम, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी पेंसिल। आपका ऑप्शन चुने। ऑप्शन ए किताब। आपने चुना है ऑप्शन ए किताब। तो क्या आप फाइनल है कि ये आपका सही आंसर है? जी। ठीक है, तो आप देखते हैं आपका सही जवाब। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल एकदम सही है। ए किताब। बुक का हिंदी में मीनिंग होता है किताब, जो हम पढ़ते हैं। किताब, बी डबल ओ के, बुक मतलब होता है किताब। अगला सवाल आपका है। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वाटर? वाटर का हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी में मीनिंग क्या होता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी जूस, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी है चाय। तो जल्दी से बताइए क्या है आपका सही जवाब? ऑप्शन सी पानी। ऑप्शन सी आपने चूज किया है, ऑप्शन सी पानी। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पानी। वाटर का हिंदी मीनिंग होता है पानी, जल। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ फूड? एफ डबल ओ डी, फूड। इसका फूड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए खाना, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी सब्जी, ऑप्शन डी मिठाई। तो आपका सही जवाब बताएं। आपका सही जवाब क्या है? कमेंट करें और बताएं हमें। ऑप्शन ए खाना। आपने चुना है ऑप्शन ए। क्या आप कंफर्म हैं कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है? हाँ, मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, तो आप देखते हैं। बिल्कुल आपका सही जवाब है खाना। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक आपने सारे सवालों के जवाब सही से दिए। आप बेसिक इंग्लिश के वोकेबलरी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यदि दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यदि आप 1000 इंग्लिश वर्ड, 500 इंग्लिश वर्ड एक वीडियो में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। हम आपके लिए कमेंट में उसका लिंक दे देंगे। वहां से आप 1000 वर्ड और 500 वर्ड इंग्लिश जो कॉमनली यूज होते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लव? लव का हिंदी में मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से। नफरत करना और नफरत, प्रेम, गुस्सा और डर। आपका आंसर क्या है? बताएं। ऑप्शन बी प्रेम। आपने चुना है ऑप्शन बी प्रेम। तो देखते हैं आपका आंसर। बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेम। ये इसका लव का हिंदी मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आइए सीख लेते हैं आप कितना इंग्लिश जानते हैं। आपकी वोकेबलरी, आप वोकेबलरी जानते हैं, सेंटेंस जानते हैं, लेकिन कोई पूछता है तो आपको याद नहीं आ पाता। इसके लिए करना होता है प्रैक्टिस। तो वो आपकी प्रैक्टिस करने की हमने आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो हमारा सवाल है। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नाइट? NIGHT इसको पढ़ते हैं नाइट। तो नाइट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। सुबह, ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी रात और ऑप्शन डी शाम। तो आपका सही जवाब क्या है? बताएं हमें। ऑप्शन सी रात। आपने चुना है ऑप्शन सी रात। तो देखते हैं आपका सही जवाब। बिल्कुल आपका ये सही जवाब है ऑप्शन सी रात। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आप अभी आपके कितने सही जवाब हैं कमेंट करके बताइए। बिना किसी देरी के कमेंट करें। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ मॉर्निंग? तो मॉर्निंग तो हम सब बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुबह होती है। तो हम मैंने बता दिया वैसे आपको, लेकिन आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना है मॉर्निंग का हिंदी मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए शाम, ऑप्शन बी सुबह और ऑप्शन सी रात या फिर ऑप्शन डी दोपहर। आपका क्या आंसर है? कमेंट
करें और हमें बताएं। ऑप्शन बी सुबह। आपने चुना है ऑप्शन डी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मॉर्निंग का हिंदी मीनिंग होता है सुबह? क्या आप कंफर्म है? हाँ, मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, आप देखते हैं आपका सही जवाब, बिल्कुल आपका सही जवाब है सुबह। आपका जवाब बिल्कुल एकदम सही है। तो आपने अभी तक सारे सही जवाब, जो सवाल है उनके जवाब सही से दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपका अगला वर्ड है आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ स्मार्ट? SMART, स्मार्ट। हर कोई बोलता है आपके स्मार्ट बनिए, लेकिन क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखें। स्मार्ट का हिंदी में मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए बुद्धिमान, ऑप्शन बी सुस्त, ऑप्शन सी कमजोर और ऑप्शन डी धीमा। आपका आंसर बताएं हमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बुद्धिमान। आपने चुना है ऑप्शन ए बुद्धिमान। बिल्कुल आपका सही जवाब है बुद्धिमान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। स्मार्ट का हिंदी में मीनिंग होता है बुद्धिमान बने, स्मार्ट बने। तो आप स्मार्ट बनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और इंग्लिश के वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर कर दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ क्लीन? क्लीन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। गंदा, ऑप्शन ए गंदा, ऑप्शन बी साफ, ऑप्शन सी खराब और ऑप्शन डी पुराना। तो आपका ऑप्शन बताएं, आपका आंसर क्या है बताएं। ऑप्शन बी साफ। बिल्कुल आपका जवाब एकदम सही है। क्लीन का हिंदी मीनिंग होता है साफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा सवाल है। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डर्टी? DIRTY, डर्टी। डर्टी का हिंदी में मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए गंदा, ऑप्शन बी साफ, ऑप्शन सी नया और ऑप्शन डी सुंदर। तो आपका क्या आंसर है? कमेंट कर दीजिए, बताएं हमें। ऑप्शन ए गंदा। आपने चुना है ऑप्शन ए गंदा। देखते हैं आपका आंसर। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। आपका आंसर है ऑप्शन ए गंदा। डर्टी का हिंदी में मीनिंग होता है गंदा, जो साफ सुथरा ना हो उसको हम बोलते हैं डर्टी। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं गंदा। तो आपका जवाब एकदम सही है। आपने अभी तक सारे जवाब सही दिए हैं। अगला हमारा सवाल है। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लाइट? LIGHT, इसको पढ़ा जाता है लाइट। लाइट का हिंदी मतलब क्या होता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन डी रोशनी, ऑप्शन सी तेज, ऑप्शन डी धीमा। तो बताइए आपका आंसर। ऑप्शन बी रोशनी। आपने चुना है ऑप्शन बी रोशनी। तो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। बिल्कुल आपका आंसर है रोशनी। बहुत सही आंसर है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको बता दें लाइट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। रोशनी और बहुत जो वजन में कम होता है उसके लिए भी हम लाइट का यूज करते हैं और बहुत सारी जगह पे यूज होता है लाइट। तो आपका सही जवाब है लाइट, रोशनी। अगला सवाल। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डार्क? DARK, डार्क का हिंदी मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए उजाला, ऑप्शन बी रोशनी, ऑप्शन सी अंधेरा, ऑप्शन डी गीला। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी अंधेरा। अंधेरा। आपने चुना है ऑप्शन सी अंधेरा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी अंधेरा। डार्क का हिंदी मीनिंग होता है अंधेरा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी तक आपने यहाँ तक हमारे साथ बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बने हैं तो ऐसा मत कीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है तो हमें साथ बने रहिए। और कैसा लग रहा है वीडियो? कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ गर्ल? गर्ल का हिंदी मीनिंग तो सब जानते हैं, तो कमेंट करके बताएं क्या होता है हिंदी मीनिंग। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन बी महिला, ऑप्शन सी लड़की और ऑप्शन डी बहन। जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्या होता है। आपका सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी लड़की। आपने चुना है ऑप्शन सी लड़की। तो आपका जवाब
एकदम सही है। सी लड़की, गर्ल का हिंदी मतलब होता है लड़की। तो आइए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ बॉय? बॉय का हिंदी मीनिंग हम सब जानते हैं, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। बॉय का हिंदी मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है पुरुष, ऑप्शन बी है बच्चा, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन बी भाई। तो आपका जवाब बताएं हमें। ऑप्शन सी लड़का। आपने चुना है ऑप्शन सी इसका हिंदी मीनिंग। बॉय का हिंदी मीनिंग होता है लड़का। तो आपका सही जवाब बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लड़का। तो आप हमें बताएं मेल का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? यदि आप जानते हैं, आपके लिए सवाल, तो कमेंट में यहाँ पे कमेंट करना है। आपके लिए सवाल है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ बेबी? बेबी का हिंदी मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन बी बूढ़ा, ऑप्शन सी जवान और ऑप्शन ई बच्ची। तो बताएं इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए बच्चा। ऑप्शन ए बच्चा। तो आपका जवाब है ऑप्शन ए बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए बच्चा। बेबी का हिंदी मतलब होता है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करें। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ फैमिली? सबके पास फैमिली होती है, फैमिली का हिंदी में मतलब क्या होता है आपको बताना है इन दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है गांव, ऑप्शन बी दोस्त, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी पड़ोसी। तो बताएं, कृपया हमें बताएं आपका आंसर क्या है। ऑप्शन सी परिवार। आपका ऑप्शन सी, देखते हैं आपका आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परिवार। आपका जवाब बिल्कुल एकदम सही है। तो आप काफी बेसिक जो वोकेबलरी है वो हमारे व्यूअर हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनका जो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश है कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है वो बहुत स्ट्रोंग है। वो सभी सवालों के जवाब सही से दे पा रही हैं।